वेलकम बैक। अब वक्त है हमारे आज के Q&A सेगमेंट का, जिसमें आपके भेजे सवाल पूछेंगे रामेश नकवी और जिसके जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। पहला सवाल राकेश का है और वो लिखते हैं कि मैं नोएडा में फ्लैट खरीदना चाहता हूं। कई बिल्डर्स ऑफर दे रहे हैं, क्या इन ऑफर्स पर ध्यान देना चाहिए? साथ ही किस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना सही रहेगा? देखिए, इस समय डेवलपर द्वारा कई स्कीम्स निकाली गई हैं दिवाली के टाइम पे, जैसे कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, नो ईएमआई टिल 9 मंथ्स, एश्योर रिटर्न स्कीम्स, बाई बैक स्कीम्स, 5 to 10% डिस्काउंट, गोल्ड कॉइन, ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ बुकिंग 5 to 10% डिस्काउंट है। ऐसी कई स्कीम्स इस टाइम पे मार्केट में निकाली गई हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि ऑफर तो लिक्रेटिव है, लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट में बाय करना और ऑफर्स को कंपेयर करें, तो इस समय मेरे को सेकेंडरी मार्केट में बाय करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र आता है, क्योंकि पिछले एक साल में 5 से 10% के आसपास प्राइमरी मार्केट की कीमतों में गिरावट आई है, और सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो करीब करीब 18% के आसपास की पिछले 2 वर्षों में गिरावट आएगी। तो इनको देखते हुए सेकेंडरी मार्केट में आज भी आप अगर लेने जाते हैं प्रॉपर्टी, तो आपको ज़्यादा बेहतर रेट्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टी मिल पाती है। तो सेकेंडरी मार्केट डेफिनेटली इस टाइम अगर ऑफर्स को कंपेयर करें तो सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। अगला सवाल रवि का है और वो लिखते हैं कि मैं इस दिवाली घर खरीदने की सोच रहा हूं। क्या मुझे रेडी टू मूव इन फ्लैट लेना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदना चाहिए? दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा? देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इस टाइम पे कई डेवलपर्स लिक्विडिटी क्रंच, एनवायरमेंटल डिले, लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एक्विजिशन इश्यूज कई डेवलपर्स इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की डिलीवरी में डिले पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इस टाइम रेडी टू मूव मार्केट को अगर आप लेते हैं, मार्केट में इस समय रेट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो इस समय रेडी टू मूव ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। कुछ फ़ायदे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस टाइम आपको सीधा ईएमआई से आप बच सकते हैं, जो आप देख रहे हैं वो सीधा आप ले सकते हैं, उस एरिया का सर्वे करके ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी से लेने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखें, टाइटल सर्च करना ना भूलें। टाइटल अगर क्लियर है तो रेडी टू मूव ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। अगला सवाल हरीश का है और वो लिखते हैं कि मैं ग्रेटर नोएडा में निवेश करना चाहता हूं और मेरा बजट 30 से 35 लाख का है। कहां फ्लैट खरीदना चाहिए और ग्रेटर नोएडा में क्या रेट्स हैं? वैसे तो ग्रेटर नोएडा में कई डेवलपर्स अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये दोनों कनेक्टिविटी वाइज ग्रेटर नोएडा को नोएडा और दिल्ली के काफ़ी नज़दीक लेकर आ गए हैं। पिछले कुछ समय में अच्छी अप्रिसिएशन भी इस एरिया को देखने को मिली है। और अगर हम बात करें एयरपोर्ट अगर इस एरिया में फाइनल हो जाता है तो वो ग्रेटर नोएडा के लिए वरदान साबित हो सकता है। हमने आपके लिए कुछ 2 विकल्प निकाले हैं जो कि बेहतर विकल्प हमारी नज़र में हमारे रिसर्च के हिसाब से आपके लिए निकल के आए हैं, जिसमें पहला विकल्प सुपरटेक का जार प्रोजेक्ट 107 स्क्वायर फीट का 2 BHK ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर ओमिक्रॉन ग्रेटर नोएडा सेक्टर में आपके लिए अच्छा विकल्प है। दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें स्टेलार G1 1027 स्क्वायर फीट का 35 लाख में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, ये भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हम आपको 2 विकल्प सुझा रहे हैं, इसके बाद डिसीजन आपका है कि आप किस प्रॉपर्टी में लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगला सवाल नितिन का है और वो लिखते हैं कि मेरा बजट 40 से 50 लाख का है और मैं रोहतक में निवेश के लिहाज से प्लॉट लेना चाहता हूं ताकि 3 साल तक अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। किस लोकेशन पर खरीदना बेहतर होगा और क्या रेट चल रहे हैं? आज का रोहतक का प्रॉपर्टी बाजार सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है। प्राइजेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा भी देखने को नहीं मिला है। टोटली रोहतक की मार्केट उस एरिया पे ही डिपेंड करती है। बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ के रहने वाले ही लोग बहुत ज़्यादा उस एरिया में इंटरेस्टेड होते हैं। जो गांव में रहने वाले हैं वो शहर की तरफ जब मूव करते हैं तो वो रोहतक शहर की तरफ प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो रोहतक के अंदर हुडा के सेक्टर्स कई और अच्छे डेवलप हो चुके हैं और नया मास्टर प्लान भी इस एरिया में नज़र आ रहा है मेरे को। तो फ्यूचर में अप्रिशिएशन के चांसेस हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ है, मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, तो शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर हम विकल्पों की बात करें तो इसके अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर प्लॉट आप बाय कर सकते हैं, आपका बजट अच्छा है।
इस बजट के अंदर आप 6 मरला की प्रॉपर्टी आपको सेक्टर 3, 2, 5 के अंदर मिल सकती है और सेक्टर 34-35 के अंदर आपको 14 मरले से लेकर 1 कनाल तक के प्लॉट आपके बजट के अंदर मिल सकता है। अगला सवाल विजय का है और वो लिखते हैं कि मुझे फरीदाबाद के सेक्टर 49 में 150 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर करीब 57 लाख में मिल रहा है, क्या खरीदना बेहतर होगा? फरीदाबाद के सटे इलाकों में स्मार्ट सिटी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाएगा। अगर हम बात करें मेट्रो की तो मेट्रो वाईएमसी चौक तक शुरू होना, बदरपुर के आगे वाईएमसी चौक तक और उसके बाद बल्लभगढ़ तक का अंडर कंस्ट्रक्शन होना इस एरिया के लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत लंबे अंतराल से लोगों को इंतज़ार था मेट्रो का। मेट्रो जैसे ही कनेक्टिविटी इस एरिया को मिली है तो फरीदाबाद की कीमतों में हलचल शुरू हो गई है। एक एरिया में डेवलपमेंट के साथ साथ कीमतों में भी उछाल आना शुरू हो गया है। फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी इस एरिया के लिए वरदान साबित हुई है और साथ में मेट्रो का प्रपोज होना, गुड़गांव में कामकाजी लोगों के लिए फरीदाबाद में चीप ऑप्शंस का अवेलेबल होना लोगों को फरीदाबाद की तरफ शुरू से आकृष्ट करता रहा है। आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी का एरिया है। यहाँ पर बिल्डर फ्लोर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और गुड़गांव के साथ होने के कारण इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा पिछले समय में बेनिफिट भी मिला है। तो मेरे को जो रेट आप बता रहे हैं इस बजट के अंदर मेरे को ऑप्शन अच्छा नज़र आ रहा है। 12th एवेन्यू प्रोजेक्ट है ये और यहाँ पर प्राइस एप्रिसिएशन भी मेरे को फ्यूचर में अच्छा नज़र आ रही है। अगला सवाल शाहजहांपुर से सुमीत का है और वो लिखते हैं कि मेरा बजट 30 से 35 लाख का है और मैं नीमराना बहरौर में निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या विकल्प मौजूद हैं? नीमराना बहरोड जो कि NH8 के साथ लगता हुआ एरिया है, जिसे आप दिल्ली NCR की बाउंड्री के अंदर भी कहते हैं, तो वो एरिया मेरे को ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नज़र आ रहा है। आबादी से भी वो एरिया भरा हुआ है। जैपनीज जोन का एक्सपेंशन और कोरियन जोन की शुरुआत नीमराना के लिए वरदान साबित हुई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी क्रिएट हुई हैं उससे। पिछले कुछ समय में अच्छा कीमतों में भी अच्छा इजाफा मिला है। प्रॉपर्टी बाजार बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड इस एरिया में रहा है। साथ में राजस्थान गवर्नमेंट का सोलर, माइनिंग, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना इस एरिया के लिए फ्यूचर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। अगर इस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट भी इससे अछूती नहीं रहेगी, उसे भी अच्छा एप्रिसिएशन फ्यूचर में इस एरिया में मिल सकता है। आपके बजट में आशियाना 1200 स्क्वायर फीट 35 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं, ये नीमराना में स्थित है। ये भी आपके बजट में आपको सूट करेगा। साथ में आशादीप डेवलपर का प्रोजेक्ट 1100 स्क्वायर फीट का 35 लाख में रेडी टू मूव ऑप्शन है। नीमराना के अंदर ये लोकेशन है, ये भी आपके बजट में आपको सूट करेगी। साथ में क्लाजीना गेटवे टावर 600 स्क्वायर फीट का है ये प्रॉपर्टी, 18 लाख है, बहरोड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपके बजट में सूट करेगी। ये कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो आपको सूट करेंगे, लेकिन साथ में प्लॉट का ऑप्शन देखना ना भूलें। प्लॉट के अंदर भी आपको फ्यूचर में अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है, क्योंकि प्लॉट ईजिली लिक्विडेट हो जाता है। लोगों का ज़्यादा रुझान आज भी प्लॉट्स की तरफ रहता है, तो प्लॉट से कुछ विकल्प हैं जो आप देख सकते हैं। सोमनाथ सिटी 100 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, 9 लाख में आपको मिल सकती है, रेडी टू मूव ऑप्शन है। क्लजीना नीमराना गेटवे 100 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी 8.5 लाख के बीच में आपको मिलती है, रेडी टू मूव ऑप्शन है। इस टाइप की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। प्लॉट्स में और अपार्टमेंट्स में दोनों भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन हाँ, प्लॉट में फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी अप्रिशिएशन आपको मिल सकती है। अगला सवाल अंकुर का है और वो लिखते हैं कि मैं कोटा में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं और मेरा बजट 60 से 70 लाख रुपए है, किस लोकेशन पर खरीदना सही रहेगा और क्या ऑप्शंस हैं? कोटा के अंदर कोचिंग सेंटर और एजुकेशन टाइप की जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे रन कर रही हैं और उसका काफ़ी बेनिफिट उस प्रॉपर्टी के प्राइजेस पे भी पड़ा है। अच्छा एप्रिसिएशन कुछ दिनों में देखने को मिला है, जैसे कि कोचिंग सेंटर और हॉस्टल, इनके आसपास जो कमर्शियल मार्केट है वहाँ पे अच्छा बिजनेस जनरेट हुआ है और कीमतों में भी उसी हिसाब से इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी मार्केट की कीमतों में भी उसी हिसाब से इजाफा हुआ है। तो मैं बात करूँ तो उस एरिया में जहाँ पे ये सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट की अगर आप बात करें, वहाँ पे जो आपके बजट के अंदर जो मेरे को दिख रहा है वो राजीव नगर और इंद्र नगर, जहाँ से 15 to 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का मेरे को प्रॉपर्टी मार्केट में रेट नज़र आ रहा है। कमर्शियल शॉप आप देख सकते हैं इस बजट के अंदर यहाँ पर। साथ में दादाबाड़ी एरिया है जहाँ 25,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का एरिया, यहाँ पर भी आप शॉप देख सकते हैं। आपके बजट के अंदर आपको सूट करेगा ये। पसंद बिहार का एरिया है जहाँ पे 2 रोड आती है, 3 बट्टी रोड, ब्लड बैंक रोड। इन दोनों एरिया में आपको 10 से लेकर 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के एरिया में शॉप आपको मिल सकती है।
उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टी प्लस का दिवाली स्पेशल एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com। आप हमें अपने सवाल या सुझाव SMS भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लेकर भेजिए 57575 पर। फेसबुक के पेज पे जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े कुछ और अपडेट्स के साथ जो रखेंगे आपको अप टू डेट। टिल देन टेक केयर, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।